कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शादो आबाद रखे और दीन मुस्तफ़ा पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी की सच्ची और पक्की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, जो बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से जिन लोगों ने, जिन जालिमों ने नबी को गालियाँ दी, नबी की शान में गुस्ताखियाँ की, नबी को बुरा भला कहा, उनका अंजाम किस कदर भयानक हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इबरत का निशान बना दिया और इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार फरमाया, आखिरत में वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे ही। तो देखिए इंशाअल्लाह इस वीडियो में कितनी बेहतरीन तरीके से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने बयान फरमाया है और बताया है कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियाँ की, जिन्होंने नबी को गालियाँ दी, जिन्होंने नबी को बुरा भला कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार फरमा दिया और दुनिया में इबरत का निशान बना दिया और आखिरत में वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे ही। तो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह आपका दिल और आपका ईमान और आपका दिमाग बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों में, अहबाब रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इस वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसका इजहार भी ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए इंशाअल्लाह वीडियो देखने के बाद आगे की बात करते हैं। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था। ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था, बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था, उसने कुछ उलमा को कैद करके, गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे। उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके, बेड़ियां बांध करके, जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती है। और है ये हकीकत है, हमारे बहुत सारे जुल्म और सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, तुम पर पैसे लुटाए जाएंगे। और वो गालियां देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत? कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है। दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूंटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा, वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है।
उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भोंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम सदन में चाक करके 2 टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे। और तारीख में ये लिखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में 1 2 नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी के गुस्ताख अगर ये समझता है कि खैर है तो खैर नहीं है। अबू जहल बद्र की वादियों में तड़प तड़प कर खत्म हो गया। उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां करते थे, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, ऐ मौला तू अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर छोड़ दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और फिर वही उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां किया करते थे, एक शेर उनके ऊपर ऐसा हमला आवर हुआ कि टुकड़ों में बदल दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने वाला वलीद बिन मुगीरा, जिसको कुरान ने कहा ये वलदुज जिना है, जिना से पैदा हुआ। और एक असवद था जिसका नाम असवद बिन वाइल है, आस बिन वाइल है, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये वो नाम मैं बता रहा हूं जिसके लिए ये आयत नाजिल हुई, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। ये मजाक उड़ाते थे मेरे आका का, बार बार मजाक उड़ाते थे। एक बार जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप फिक्र ना करें, ये जितने मजाक उड़ाने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। जिब्राइल अमीन ने एक बार, वो तवाफ के दौरान था, वलीद बिन मुगीरा उसकी तरफ मुंह करके फूंक दिया। हदीस में मौजूद है, वलीद बिन मुगीरा के पैरों में सड़न पैदा हो गई, ऐसी सड़न कि जगह जगह से उसके पीप निकलता रहा और उसी पैरों की बीमारी में वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। आस बिन वाइल ये भी हरम में मौजूद था। जिब्राइल अमीन ने उसकी तरफ इशारा किया, उसका पेट फूल गया, लोगों को पुकारता था, बुलाता था और पकड़ कर ले जाते लोग तो अपनी दीवार से सर टकराता था, मारता था। फिर जब सर टकरा टकरा करके खत्म हुआ तो उसके पेट में पीला पानी भर चुका था। 1 2 नहीं, एक लंबी फहरिस्त है गुस्ताखों की, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई की है, इस्तेहज़ा किया है। मौला करीम उन सबको इबरतनाक सजा अता की है और अब भी हमें देखना बाकी है, हमें देखना बाकी है। और अगर बज़ाहिर कोई अजाब नहीं आता तो अल्लाह करीम बहुत सख्त अजाब उनके लिए मुअय्यन फरमाया है। लिहाजा ऐ नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, आज तो मुझे अर्ज ये करना है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि कायनात में ये चंद भोंकने वालों को अगर छोड़ दें तो मैं उन लोगों की भी एक लंबी फहरिस्त रखता हूं जिनका मेरे दीन इस्लाम से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में सरशार होकर उन्होंने नगमे भी सुना है। वो हमारे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक फिलोसोफर था, एक बहुत बड़ा मुहक्किक दानिश्वर गुजरा है अंग्रेज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है कि आज के दुनिया में जितने मसाइल हैं, भुखमरी हो, खुदकुशी हो, जिना हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब को अगर कोई हुकूमत या कोई क़ियादत सही कर सकती है तो सिर्फ मोहम्मद की क़ियादत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई चीज मौजूद है। कहता है अगर मोहम्मद आज भी आ जाएं तो उनकी क़ियादत में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने देखा है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मक्का की सरजमीन में मबूस हुए थे जहां हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, हर तरह की खराबियां। तुम्हें पता है बच्चियों को जिंदा दफन करने वाली रस्म मक्का में मौजूद है। वहां पर मां और बेटियों को बाजार में लाकर बेच देने की रस्म मौजूद है। पैसा जमा हो जाए तो जुए में उड़ाने की रस्म मौजूद है। और शराब 50-50 साल पुरानी जमा करके पीना, वो भी हरम के अंदर। ये तमाम आदतें उनके अंदर मौजूद है। लेकिन 10 साल का अरसा नहीं गुजरा, 10 साल का अरसा नहीं गुजरा। जो डकैत थे, जो चोर थे, मक्का के हालात बड़े मशहूर थे। वहां के हालात में कैसा इनकलाब आया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो नजर इनायत थी और गैरों ने ये पढ़ा है, तभी तो कहते हैं कि आज भी अगर सारे मसाइल हल हो सकते हैं वो निजाम मुस्तफा से हल होंगे, मेरे आका की क़ियादत से हल होंगे। जब किसी लड़की का रेप होता है, आज भी कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। ये जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, उसकी मां से या उसके बाप से पूछो तो वो तो कहते हैं रेपिस्ट
زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے. تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್ಕಾರ کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے تو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے. سبحان اللہ. کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے. میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے. آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں. ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. تو ناظرین کرام، یہ تھی بہترین ویڈیو جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی والنورانی نے سمجھایا بہترین طریقے سے کہ کس طرح سے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو دنیا میں ذلیل و خوار فرما دیا، ان کو دنیا میں رسوا فرما دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو ایسی ہی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.